हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं आप 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बिल्कुल परसेंटेज को ही लेकर है और इसमें दिख भी रहा होगा आपको क्या है। परसेंटेज के सिंबल बन रखे तो परसेंटेज ही होगा। तो डिफरेंट टाइप के हमने परसेंटेज आपको कराए हैं, बट ये भी आपको सोल्यूशन के साथ देंगे। बट पहले आपको ये समझ में आना चाहिए किस टाइप का परसेंटेज हमने फाइंड करना है, क्या चीज़ हमें इनको देनी है निकाल के। तो पहले रीड कर देते हैं आपके लिए। रीड देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 5400 इन 2003 में। मतलब कोई पॉपुलेशन दे रखी है 2003 की, और उसका जो रेट है, इंक्रीज होने का जो रेट है, एट द रेट ऑफ द 5% पर एनम, मीन्स हर साल उसकी 5% बढ़ती है। तो इस टाइम जो हमें क्वेश्चन में गिवन में है, गिवन में जो है हमारा 2000 कितने का, 3 का। इन 2003 में हमारी 5400 पॉपुलेशन थी किसी प्लेस की, और वो जो पर एनम बढ़ रही है वो हमारा रेट है उसका 5%। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी कहना चाह रहा है। आप क्वेश्चन में पहले दो पार्ट है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब हमें 2001 की पॉपुलेशन देनी है भाई, 2003 की दे रखी पॉपुलेशन और 2001 की देनी है। अभी कैसे पता लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे पता लगेगा हमें? तो क्वेश्चन क्या है, देखो हमने एक चीज आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो यहां है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था आपको रिकॉल कराते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू क्या था हमारा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल अंदर क्या था, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल ब्रैकेट एन। ये हमारा था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। एक बार रिकंफर्म करेंगे आपके लिए, बिल्कुल सही, मींस यही था हमारे पास फॉर्मूला। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। ये हमें क्या सिखा के जा रहा था, ये हमें सिखा के जा रहा था अगर कभी हमने किसी से 100 रुपए लिए हैं, बोरो लिया है, उधार लिया है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसका। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हो जाएगा हमारा, जैसे कि इसके 100 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, उसने बोला तुम्हारा 2% लगेगा चार्ज, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल तक। तो इसका 2% क्या हुआ, 2% हुआ 2 रुपए, और वो 2 करके लगता जाएगा। तो मीन्स 6 रुपए 3 साल का बन गया, तो मीन्स 106 उसे पे करना पड़ेगा। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या खेल है। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपए बोरो लिया, बोरो किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपए बोरो करा है। तो 100 रुपए जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 2% के हिसाब से, तो ये जो पहले साल में लगा, पहले साल में कितना आया, 102। मतलब अगर एक साल हमारा बीत चुका तो 102 देने पड़ेंगे। बट अब 100 रुपए पे नहीं लगता, है 100 रुपए पे नहीं लगता, अब लगेगा 102 पे। 102 पे 2%, सपोज मान लिया 2 रुपये लगा, तो ये हो गया हमारा 104। मीन्स अब ये यहाँ तो 2 लगा था, यहाँ 4 लगेगा, तो मीन्स 106 4 लगा। अब यहाँ आगे चलते चलते ऐसे बढ़ता जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। समझाने का क्या मतलब है आपको, इस फॉर्मूले से मेन है आपका। देखो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है जो हमने बोरो किया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमें अमाउंट इंटरेस्ट के साथ देना है, अमाउंट हमने इंटरेस्ट के साथ पे करना है। तो जो भी है इसी से रिलेटेड है। देखो अब इससे हम पहचानेंगे, साफ साफ आपको दिख रहा होगा इसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, इरेज करते हैं इसको, यहां छोटा सा लिख देते हैं आपके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। देखो इसमें अब हम पहचानेंगे, इसमें रेट साफ साफ दिख रहा है, रेट रेट दिख रहा है, आर दिख रहा है। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है गिवन में, रेट दे रखा है हमें, रेट इज इक्वल टू 5%। ये आपको दिख रहा होगा, वहां 5% दे रखा है, रेट रखना है वहां। और क्या टाइम, अब टाइम, अब देखो 2002 2001 और 2003 कितना साल बच रहा है, 2 साल। तो टाइम भी हमें दे रखा है, टाइम भी, टाइम मींस एन, एन दे रखा है ब्रैकेट में एन। तो हमारा कितना दे रखा है हमें, 2 साल, हमें खुद पता लग रहा है। अभी हमारा जो ये, और ये भी कुछ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में अभी 2003 और हमें 2002 पे जाना है। 2003 इसका मतलब ये हमारा इंटरेस्ट के साथ है, ये हमारा अमाउंट है, हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल। तो ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ है एक तरीके से। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को बोल देंगे हम अमाउंट, अमाउंट बोल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, पब्लिक में दे देंगे हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट।
इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 5400। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों है 5400 मींस 2001 का पूछा है। 2001 पे तो हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा, कुछ प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे जब हमारा इंटरेस्ट लगा तब जाके हमारा अमाउंट बनेगा। तो ये हमारा अमाउंट है। 2003 आगे का साल है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। ये लो, ये सारी चीजें आपके पास सामने आ गई, आंखों के सामने, अब आप कर दोगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 N। तो अमाउंट हमें निकालना है, इज इक्वल टू P निकालना है, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट हमारा 5400 और P हमें निकालना है, और इधर की कैलकुलेशन यही करेंगे। तो क्या का है हमारे पास 1 प्लस 8 नहीं 5 है, 5 अपॉन 100 अपॉन 2। तो कितना हो गया, पहले सॉल्व करेंगे इसको। P 5 से कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस कितना हो गया हमारा 1 जा और नीचे आ गया 20 N हो गया। तो इस गोष्ट कितना हो गया P, ये 20 एलसीएम और 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस गोष्ट चल रहा है हमारा ये। तो कितना आ गया हमारा ये P, और ये हमारा हो गया 21 अपॉन 20 की होल पावर। तो हमारा देखो, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा लॉन्ग सा, अब ये हमारा कैसे लिखा है, अब जो लिख देते हैं आपके लिए, P 21 मल्टीप्लाई 21 और नीचे 20 मल्टीप्लाई 20, इस टाइप से लिखा है। यस या नो, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, और इसके बराबर में ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इधर पार्ट में देखना, जो चीज P चाहिए ना हमें, P इज टू क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो इसका मतलब P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखना आप, P बराबर ये वाली चीजें चल रही थी 54, तो पहले लिख देते हैं 5400 और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 2 2 4 और 00। अब आ गया हमारे पास ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था 21 मल्टीप्लाई 21। अब इसको बस कैंसिल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 21 2 जो होता नहीं है, तो हम निकालेंगे कितना आ रहा है हमारा 7, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से भी नहीं होएगा ये। अब हमारा इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा हमें। 21 का कितना, चलो फिर भी ट्राई करेंगे। 3 से हमारा नहीं हो रहा है, 7 से हमारा 7 7 जा 69, 7 7 जा 49 होता है, बट 7 जा नहीं जाएगा ये। अब देखो होना तो बिल्कुल ऐसे ही है, एक बार कैलकुलेशन निकाल के देख लेते हैं इसकी। तो कैलकुलेशन जो हमें बोलती है, क्या बोलती है हमें, 5400 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड जा रहा है हमारा, डिवाइडेड क्या जा रहा है हमारा 21 मल्टीप्लाई 21। तो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास, कुछ ज्यादा ही आ रहा है, फिर भी हम आपको बताएंगे 5400 था। और एक बार बुक में चेक करेंगे हम अपना आंसर। ये हमें पॉपुलेशन, ये कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 54000 था हमारा, 54000, ये 54000 है, ये 000। कोई बात नहीं, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हमारा आंसर 2020 डिवाइड में और ये डिवाइड में, तो हमारे 2001 की आ जाएगी। इससे ही आ रहा है अप्रोक्स में आंसर आ रहा है हमारा। तो जब आंसर निकालेंगे इसकी, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 21 और कितने 0, 1 2 3 1 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडर में चल रहा है हमारा 21 का हमारा स्क्वायर क्या होता है 21 4 4 1 होता है शायद, 1 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 4 4 1, तो नीचे आ रहा है हमारा 4 4 1। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड ज्यादा बड़ा है, डिवाइड करेंगे जब हम इसको, डिवाइड जब हम करेंगे तो आंसर जो हमारा आ रहा है 216, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड हमारा आ रहा है 4 4 1, तो आंसर आ रहा है 48979, 48979। P बराबर 48979 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसमें क्या दे रखा है, बिल्कुल हमारा सही आया है, जैसे इसमें आया है बिल्कुल हमारा आंसर भी वही आया है।
आंसर शीट में एक बार चेक कर लेता हूं मैं आपके लिए। 4979, तो इसका मतलब 79 का मतलब 97 इस टाइप से कुछ और चल रहा है पॉइंट में, तो ये हमारा अप्रोक्स में आंसर, अप्रोक्स बुक में भी अप्रोक्स में। आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कराना चाह रहा है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको, आपको आगे होगा ये क्वेश्चन। वैसे नेक्स्ट पार्ट हमारा देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल हमने इसी से करना है, इसी फॉर्मूले से। अब हमें सोचना है, अभी हमारे 2005 की पूछ रहा है, 2005 की मींस कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मींस अमाउंट पूछ रहा है। इस बार ये हमसे अमाउंट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल इस बार हो जाएगा हमारा 54000। तो निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 54000। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और एन मीन्स टाइम पीरियड, और ये हमारा डलेगा मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 5 अपॉन 100 अपॉन 2, मतलब सॉरी पावर 2। तो 54000, ये 000 की मिस्टेक थी, और हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 20 एन। तो 54000, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा 20 अपॉन 21 का स्क्वायर हो जाएगा, आप कर लेना। अब 54000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20, 0 0 2 0 और 2 हमारा कितना जाएगा 27 जा जाएगा, ये 2 से गया, और एक 2 से और कर देते हैं हम। 2 हमारा कितना जाएगा 2 1 जा एंड 2 3 जा एंड 2 5 जा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो इसका मतलब हमारा आ रहा है 135 मल्टीप्लाई 441। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी हमारा आंसर फाइनल आंसर, और उसको बुक में चेक कर देंगे आपके लिए। 135 मल्टीप्लाई 441 59535। एक बार चेक कर लेंगे हम आपके लिए। सॉरी, इसमें हमारा एक मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ हमारा समय 2005 है, मतलब 2003 से 2005 के बीच में कितना टाइम आया है हमारा, 2 साल ही आ रहा है वैसे तो। 2000 कितने का दे रखा है वो हमारा 3 से, ठीक है वैसे तो हमारा आंसर इसी टाइप से होएगा। 2 साल का टाइम पीरियड लगेगा इस बार। ये क्वेश्चन में गड़बड़ क्यों हो रहा है हमसे। 59 करेक्ट आया हमारा, 59 535, ये हमारा करेक्ट कैंसिल होके आ रहा है। आप वीडियो पॉज करके नोट करें। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखनी हमने जरा सी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, मींस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था। पहली जो मिस्टेक थी हम, ये टाइम पीरियड हमारा 2 ही है। पहले में पूछा हमसे प्रिंसिपल, इस बार पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इजी तरीके से निकला, बट सिंपल जब हमसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल मींस प्रिंसिपल क्यों निकाला हमने, ताकि वो बाद का दे रखा है 2003 का, और हमें चाहिए था 2001 का। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल 2000 में कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अब हमें चाहिए था। अब मतलब देखो ये प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल हमें यहाँ गिवन में था 2003 का, अब हमें 2000 कहाँ जाना था 1 में, 2001 में जाना था। तो ये हमारा क्या हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये तो लग चुका था पहली इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल फाइंड करता, और इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ खास नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया, और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।